दोस्तों, भारत के लिए आज एक नहीं बल्कि दो ऐसी शानदार खुशखबरियां आ चुकी हैं और दोनों ही खबरें ऐसी हैं जिन्होंने भारत के दुश्मनों को तो छोड़िए, भारत के दोस्त देशों को भी हैरान कर दिया है। क्योंकि दोस्तों, किसी भी देश की ताकत उसके खजाने पर डिपेंड करती है। जिस देश का खजाना जितना बड़ा होगा, उसकी ताकत उतनी ही बड़ी होगी। और मोदी सरकार के कार्यकाल में ये काम लगातार जारी है। भारत की इकोनॉमी लगातार कुलचे मार रही है। और दोस्तों, इसी क्रम में भारत को आज फिर से दो बड़ी गुड न्यूज मिली है। और इस गुड न्यूज के मुताबिक भारत के खजाने को लेकर जो आंकड़े पहले बताए गए थे, भारत ने खुद ही उनको ध्वस्त कर दिया है। अब आप खुद सोच लीजिए, जब भारत सरकार के आंकड़े फेल हो गए हैं तो दुनिया भर के आंकड़े कहां जाएंगे। लेकिन ये कौन कौन सी दो बड़ी खुशखबरियां हैं, भारत के भविष्य के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए दोनों को विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली खुशखबरी की, जो आई है भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। दरअसल दोस्तों, हाल ही में खबर आई थी कि भारत के दूसरे क्वार्टर के जीडीपी के आंकड़े हैं वो 7.6% रहे हैं। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था 7.5% से भी अधिक रफ्तार से बढ़ी है। जबकि रिजर्व बैंक और तमाम विदेशी संस्थाओं ने कहा था कि हमारे जीडीपी के आंकड़े 6.9% से ऊपर जा ही नहीं सकते हैं। यह संभव ही नहीं है, लेकिन भारत ने उन असंभव को भी संभव कर दिखाया है। और इसी के साथ अब आरबीआई को अपने आंकड़े पलटने पड़ गए हैं। दरअसल आज आरबीआई ने कहा है कि हमने इस साल की शुरुआत में अनुमान लगाया था कि इस साल हमारी जीडीपी ग्रोथ 6.5% के आसपास रहने वाली है और 6.5% के ऊपर शायद ना जाए। लेकिन अब जीडीपी के इस आंकड़े को आरबीआई ने पलट दिया है। इन्होंने खुद ऐलान कर दिया है कि भारत की इस साल की जीडीपी ग्रोथ 7% से भी ऊपर रहने वाली है। लेकिन दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि आरबीआई ने जो आंकड़ा दिया है 7% का, ये भी इन्हें पलटना पड़ेगा आगे। इसका कारण ये है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अभी भी कम से कम 3.5 महीने बचे हुए हैं। यह 31 मार्च को खत्म होगा। अगले साल और पिछले एक हफ्ते में 5 राज्यों के नतीजों के बाद भारत में जो विदेशी निवेश FDI है वो तेजी से बढ़ा है। हमारे देश में कैश का इनफ्लो तेज हो रहा है। नई कंपनियां भारत में लग रही हैं, क्योंकि सभी को ये लग रहा है कि इस समय जो सरकार है वही 2024 में रहने वाली है। ऐसे में कुछ स्टेबल फॉरेन पॉलिसी होगी, एक स्टेबल फाइनेंशियल पॉलिसी होगी, क्योंकि भारत में एक स्थिर सरकार होगी जो 5 साल तक स्टेबल गवर्नमेंट देगी। यानी कि भारत का भविष्य बहुत ही ज्यादा स्थिर है। इसलिए दुनिया भर की कंपनियां भारत पर दाव लगा रही है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि भारत की जीडीपी का आंकड़ा 31 मार्च तक 7% से भी ऊपर हो जाएगा और आरबीआई को एक बार फिर से अपने आंकड़े पलटने पड़ेंगे। तो दोस्तों, यह तो हो गई पहली खबर। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर, जो इतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल दोस्तों, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि भारत सरकार का खजाना एक बार फिर से $604 बिलियन के पार जा चुका है। और यह भारत ने बहुत ही ज्यादा मैसिव जंप लगाया है। दरअसल आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारतीय खजाने ने पिछले एक हफ्ते में 6.1% की बढ़ोतरी करी है। यानी कि $6 बिलियन से अधिक का जंप लगाया है भारत ने। और ये बहुत बड़ा मैसिव जंप है। और आपने देखा होगा कि पिछले 3 महीनों में फॉरेक्स रिजर्व को लेकर हमने जो भी आपको वीडियो बनाकर जानकारी दी है, उस समय हमारा खजाना गिर रहा था। लेकिन दोस्तों, इस समय भारत सरकार की प्रायोरिटी ये है कि इस खजाने को स्टेबल किया जाए। वह भले ही ना बढ़े, लेकिन यह स्टेबल रहे, गिरे नहीं। क्योंकि हमारे खजाने की यह कैपेसिटी है कि वह पिछले 3-4 महीनों में जितना भी खजाना गिरा है उसे वो 15 से लेकर 20 दिन में रिकवर कर सकता है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और अब हमारा निशाना होगा $640 बिलियन का, जो भारत के इतिहास का ऑल टाइम हाई है, जो पिछले साल हमने हासिल किया था। हमें इस रिकॉर्ड को तोड़कर 650 बिलियन के पार जाना है, क्योंकि उसके बाद हमें तीसरे नंबर पर बैठे स्विट्जरलैंड को पछाड़ना है, जिसके पास $876 बिलियन का खजाना है। भारत 2 सालों के अंदर ही उसे पछाड़ सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए हमने अपनी चौथी पोजीशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लिया है $604 बिलियन के साथ।